राजस्थान के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार देर रात जारी इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। छठी लिस्ट में 11 दावेदारों के टिकट कट गए। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी भी हैं। लंबा इंतजार कराने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने महेश जोशी को दरकिनार कर दिया। महेश जोशी जिस हवा महल सीट से मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस ने वहां आर तिवारी को टिकट दे दिया है। महेश जोशी गहलोत सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है। जोशी का टिकट कटने के साथ ही मंत्री शांति धारीवाल के टिकट को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अभी भी महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर से नाराज है। पिछले साल गहलोत और पायलट की लड़ाई के बीच इन तीन नेताओं ने आलाकमान के खिलाफ खुलकर बगावत की थी। हाईकमान के आदेश पर बुलाई बैठक में ये तीनों लोग नहीं पहुंचे थे। साथ ही कई और विधायकों को भी बैठक में जाने से रोका था। सियासी जानकार बता रहे हैं कि गहलोत की लाख कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी इन तीनों नेताओं को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। महेश जोशी का टिकट तो कट गया, अब शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर पर नजर है। 6 लिस्ट में कांग्रेस अब तक 81 मंत्री और विधायकों को टिकट दे चुकी है। 4 मंत्री और 7 विधायक अभी भी टिकट की ताक में हैं, जबकि 10 मंत्री विधायकों का टिकट कट चुका है। छठी लिस्ट में 13 नए चेहरों को मौका मिला है। मतलब साफ है कि इस लिस्ट में राहुल गांधी की इच्छा का ख्याल रखा गया है। दरअसल राहुल गांधी शुरू से ज्यादा नए चेहरों को मौका देना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत अपनों मौजूदा विधायकों और मंत्रियों पर भरोसा कर रहे थे। कुछ दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि चौथी लिस्ट आने से पहले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में इसी बात को लेकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच कहासुनी भी हो गई थी। बाद में सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया था। छठी लिस्ट में 3 महिला और 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक 23 उम्मीदवारों और 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन छठी लिस्ट में सबसे खास बात ये रही कि जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान देर रात में हुआ, उनमें से कुछ लिस्ट आने से पहले दोपहर में ही नामांकन भर चुके थे। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर हवा महल से जिस आर तिवारी को उतारा गया है, उन्होंने दिन में ही नामांकन भर दिया था। मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकमान का फोन आया है, इसलिए नामांकन भरने जा रहे हैं। आर तिवारी के अलावा विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल, डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह और आमेर से प्रशांत शर्मा ने शनिवार के दिन ही नामांकन दाखिल कर दिए थे, जबकि इन सभी नेताओं का नाम देर रात आई लिस्ट में था। छठी लिस्ट में कांग्रेस ने एक सीट INDIA गठबंधन के लिए छोड़ दी है। भरतपुर विधानसभा सीट से RLD के सुभाष गर्ग चुनाव मैदान में हैं, इसलिए कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस ने अब तक 189 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि रविवार शाम तक बाकी के 21 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। यानी नामांकन के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है। 25 नवंबर को राजस्थान में सभी 200 सीटों पर वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। देखना होगा कि राजस्थान की जनता हर 5 साल पर सरकार बदलने वाली अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखती है या फिर इस बार रिवाज बदलेगा।